क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि महाभारत की विशाल कथा में कुछ योद्धा ऐसे होते हैं जिनकी बहादुरी, सत्यनिष्ठा और पवित्रता उन्हें बाकी सभी से बिल्कुल अलग बना देती है। आज मैं आपको ले चलने वाला हूं ऐसे ही एक वीर, तेजस्वी और अद्वितीय योद्धा की कहानी में। एक ऐसा वॉरियर जिसे धर्म का प्रहरी कहा गया, जिसकी तलवार से न्याय की गूंज निकलती थी और जो कृष्ण के प्रिय मित्रों में से एक था। उसका नाम है सत्यकी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जॉय बनर्जी और आज के इस पॉडकास्ट में हम जानेंगे सत्याकी द्वापर का अजेय योद्धा की वह अद्भुत यात्रा जिसने उसे द्वापर युग का अजेय योद्धा बना दिया। सत्यकी, जिन्हें युयुधान भी कहा जाता है, वृष्णिवंश के वह महान शूरवीर थे जो सिर्फ युद्ध कौशल के लिए ही नहीं बल्कि अपने अद्भुत चरित्र, अडिग निष्ठा और धर्म पर दृढ़ रहने के लिए प्रसिद्ध थे। उन्होंने युद्ध केवल जीतने के लिए नहीं लड़ा, उन्होंने युद्ध लड़ा सत्य की रक्षा के लिए, न्याय की पुनर्स्थापना के लिए और धर्म को जीवित रखने के लिए। कहानी शुरू होती है सत्यकी के बचपन से। एक ऐसा बालक जिसकी आंखों में चमक थी, दिल में साहस था और आत्मा में योद्धा बनने की अग्नि। ये वही समय था जब द्वापर युग की हवा में वीरता के किस्से तैरते थे। बलराम का बल, कृष्ण की लीला, यदुवंश के योद्धाओं की प्रतिष्ठा और इन्हीं महान कथाओं के बीच सत्यकी बड़ा होता है। कृष्ण उनके मार्गदर्शक, मित्र और जीवन प्रेरणा बनते हैं। बलराम उन्हें शस्त्र विद्या सिखाते हैं, गदायुद्ध, तलवार, धनुर्विद्या, अश्व और रथ की कला में उन्हें निपुण करते हैं। धीरे धीरे सत्यकी सिर्फ एक योद्धा नहीं रहते, वे एक ऐसी शक्ति बन जाते हैं जिस पर पूरा यदुवंश गर्व करता है। कहानी में आगे बढ़ते हुए आप सत्यकी की निष्ठा देखते हैं। उनकी लॉयल्टी सिर्फ कृष्ण तक सीमित नहीं थी, वे पांडवों के भी सबसे बड़े समर्थक थे, क्योंकि उनका मानना था कि धर्म पांडवों के साथ है और एक योद्धा का कर्तव्य है कि वह धर्म के पक्ष में खड़ा हो, चाहे उसके सामने कितना भी बड़ा संकट क्यों न हो। महाभारत के युद्ध में सत्यकी की भूमिका अविश्वसनीय है। वे सिर्फ लड़ते नहीं, वे युद्ध भूमि में एक जीवित तूफान की तरह उतरते हैं। उनकी गर्जना से रणभूमि कांप उठती है, उनकी धनुष वेदना से दुर्योधन की सेना भयभीत हो जाती है और हर युद्ध में उनका लक्ष्य एक ही था, दुश्मन का अंत नहीं, अन्याय का अंत। इस कहानी में सबसे रोमांचक हिस्सा है सत्यकी बनाम कृपाचार्य और कर्ण की सेना। एक ऐसी लड़ाई जहां सत्यकी पूरी अकेली सेना से भिड़ जाते हैं। उनका रथ टूटता है, उनके घोड़े गिरते हैं, उनका कवच बिखर जाता है, लेकिन उनका उत्साह टूटता नहीं। उस समय लगता है जैसे देवता भी चुपचाप उन्हें देख रहे हों, उनकी वीरता को सलाम कर रहे हों। और फिर सत्य की वह कर्तव्य दिखाते हैं जो आज तक भारतीय युद्ध कला में उदाहरण के रूप में दिया जाता है। एक अकेले योद्धा ने कर्ण के श्रेष्ठ योद्धाओं को अकेले परास्त किया। उनकी इस विजय ने पांडव सेना में उत्साह भर दिया और इस क्षण ने इतिहास में सत्यकी को अजेय बना दिया। किताब की खूबसूरती सिर्फ युद्ध में नहीं बल्कि सत्यकी के चरित्र में भी है। वे शांत, संयमी, कृष्ण के प्रति अटूट प्रेम रखने वाले और कर्तव्य को सर्वोपरि मानने वाले व्यक्ति थे। उनकी मित्रता, उनकी विनम्रता और उनकी धर्मनिष्ठता कहानी में जगह जगह दिल छूती है। लेखक ने सत्यकी की भावनाओं को इतनी गहराई से लिखा है कि आपको लगता है आप उनके साथ खड़े हैं। शंख की आवाज कानों में गूंजती है, धनुष का तरकश खटकता है और युद्ध भूमि का कंपन आपके दिल में उतरता है। कहानी का क्लाइमैक्स आपको थाम कर रखता है। पांडवों को बचाने में सत्यकी की भूमिका, अर्जुन के प्रति उनका सम्मान, कृष्ण की राजनीतिक रणनीतियों में उनकी समझ, यह सब मिलकर सत्यकी को सिर्फ योद्धा नहीं बल्कि एक संपूर्ण नायक बनाता है। और अंत में यह कहानी हमें एक बहुत बड़ा संदेश सिखाती है कि योद्धा वह नहीं जो सिर्फ तलवार चलाना जानता है, योद्धा वह है जो धर्म के लिए, सत्य के लिए और अपनी आत्मा की आवाज के लिए लड़ना जानता है। सत्य की ऐसी ही आत्मा थे, एक दिव्य योद्धा, एक निष्ठावान मित्र, एक अजेय वीर। अगर आप इतिहास, महाभारत, वीरता और चरित्र की गहराई में जाना पसंद करते हैं तो सत्याकी द्वापर का अजेय योद्धा एक ऐसी कहानी है जिसे सुनना और पढ़ना हर भारतीय के लिए जरूरी है। मैं हूं जॉय बनर्जी। इस पौराणिक और वीरतापूर्ण यात्रा में मेरे साथ आने के लिए दिल से धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नई कहानी, एक नई सीख और एक नई प्रेरणा के साथ।